हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। आज की वीडियो में हम तरलता का गुणात्मक प्रबंधन पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग जो तरलता थी, लिक्विडिटी, उसका हम लोग मात्रात्मक प्रबंधन देख चुके थे, ठीक है, क्वांटिटेटिव। तो आज के वीडियो में हम इसमें कंटिन्यू करेंगे क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्वालिटेटिव की बात करेंगे आज हम लोग, ठीक है। कैसे कैसे किन किन गुणों के माध्यम से, किन किन क्वालिटी के माध्यम से तरलता कंट्रोल की जा सकती है। वो तो मान लीजिए जो इसके पहले हम लोग पढ़े वह सारे आरबीआई के टूल्स थे, ठीक है, तरलता को कंट्रोल करने के लिए। आज की वीडियो में देखेंगे इसमें कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे तरलता नियंत्रित किया जा सकती है। देखिए, पहला है, दोस्तों, एक बार सेशन को देखने से पहले आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। इसको लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। चयनित शाख नियंत्रण, सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल, या इसी का नाम एक और है सीमांत आवश्यकता बढ़ाना, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या होता है कि इसके तहत जो ऋणधारी है, ठीक है, जो लोन ले रहा है, को ऋण लेने से पहले, कब से, ऋण लेने से पहले वस्तु की कीमत का एक निश्चित मान स्वयं लाना पड़ता है। जिस वस्तु के लिए वह लोन ले रहा है उसकी कीमत का कुछ निश्चित मान, या तो प्रॉपर्टी के पेपर दे, या तो कुछ गोल्ड दे, या तो कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी में रखे वो, ठीक है, तब उसको लोन मिलेगा। अर्थात आरबीआई ऋण को नियंत्रित करने का कार्य करती है कि अगर जो लोन लेने वाला है अगर आगे एनपीओ में कन्वर्ट हो जाएगा या लोन नहीं चुका पाएगा तो उसको बेच के आरबीआई अपना जो लोन प्रोवाइड कराई है उतना भरपाई कर लेगी। इसके द्वारा तरलता नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो ये था चयनित शाख नियंत्रण, सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। इसमें इसका डिफिनेशन ये था। नेक्स्ट टूल क्या है, इसमें है विभिन्न ब्याज दरें और कटौती दरें, ठीक है। विभिन्न ब्याज दरें, कटौती दरें। विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों को भिन्न भिन्न कर सकती है। तो यह वाणिज्यिक बैंक पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, या इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, या एजुकेशन सेक्टर है, होम लोन वाला सेक्टर है। तो इन सब अलग अलग सेक्टर्स में जो बैंक है ना, कमर्शियल बैंक है, वह जो ब्याज दर है लोन पे उसको डिफरेंट कर सकती है। ऐसा नहीं कि होम लोन गया, कहा कि अच्छा ऐसा बताइए, मैं होम लोन लिया 30 लाख, आपने एजुकेशन लोन पे इतना कम क्यों रखा है, इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा रखा है। तो यह वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक के हाथ में होता है वह यह कर सकते हैं, उसे यह सुविधा दी गई है, ठीक है। तो अब है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे क्षेत्र जो रोजगार के लिए जिम्मेदार हैं या उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए या प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे फिशरीज है, ठीक है, या एग्रीकल्चर है, वो जिम्मेदार है प्रोडक्शन के लिए, रोजगार के लिए, वहाँ ब्याज दर कम कर सकते हैं, ठीक है। तथा वे क्षेत्र उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाते हैं, वहाँ जो क्षेत्र, ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग मतलब कंज्यूमर जो गुड्स हैं उनकी मांग को बढ़ाते हैं, वहाँ पर ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी, वहाँ पर ब्याज दर बढ़ा दी जाएगी। और जहाँ रोजगार उत्पादन है वहाँ ब्याज दर कम कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये था विभिन्न ब्याज दरें और कटौती दरें, ठीक है। ये कटौती दर है, ये ब्याज दर है, ठीक है। अब है शाख का संभाजन, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। शाख का संभाजन मतलब जो क्रेडिट दे रहे हैं वह किन किन क्षेत्रों में दे रहे हैं और किस अनुपात में दे रहे हैं। तो उसको देखिए, ऋण को समानुपातिक रूप से, ठीक है, समान अनुपात के रूप से, इक्वल रेशियो में अलग अलग क्षेत्रों, सेक्टर्स में बांटना। इसमें आरबीआई द्वारा बैंकों को निर्देशित किया जाता है, इसमें आरबीआई द्वारा बैंकों को गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब है प्रचार तथा प्रसार, पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा, ठीक है, पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। तो इसमें प्रचार तथा प्रसार, आरबीआई अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, वाणिज्यिक बैंकों के लिए रिपोर्ट प्रसारित कर यह सूचना देती है कि अर्थव्यवस्था में क्या बेहतर है, व्हाट टू डू, ठीक है, क्या करना चाहिए, और मतलब डूज और डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में वह आरबीआई बैंकों को बताती है, ठीक है, कि आप इस समय इस क्षेत्र में ज़्यादा लोन दीजिए या इसमें ब्याज दर बढ़ा दीजिए। तो ये पब्लिसिटी करती है, और प्रोपेगेंडा ये आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच की बात है। अब है सीधी कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है, सीधी
कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन की बात करता है। आरबीआई द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने या लेने से मना कर देना, ठीक है। आरबीआई जो है वह किसी वाणिज्यिक बैंक को बोले कि आप लोन नहीं दे सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। किसी व्यक्तिगत या किसी विशेष क्षेत्र में, किसी व्यक्तिगत या किसी विशेष क्षेत्र में आरबीआई बैंकों को लोन लेने या देने से मना कर सकती है। यह है आरबीआई का डायरेक्ट एक्शन फॉर कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जैसे जो आरबीआई है वह सेक्टर, बैंक, कंज्यूमर और इनडायरेक्ट पब्लिसिटी, तो आरबीआई इन सब माध्यम से जो गुणात्मक नियंत्रण है वह करती है, ठीक है। कंज्यूमर, इनडायरेक्ट पब्लिसिटी, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आरबीआई जो है इनडायरेक्ट एक्शन लेती है, डायरेक्ट एक्शन लेती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आइए कुछ शब्दावलियाँ हैं, छोटी सी शब्दावली है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे है कठोर मौद्रिक नीति और मृदु मतलब या लचीली मौद्रिक नीति। तो जो कठोर मौद्रिक नीति है, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, एचएमपी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें यदि आरबीआई द्वारा सीआरआर, एसएलआर, आरआर, ट्रिपल आर या बैंक रेट या बीआर की दर बढ़ाई जाती है, दर बढ़ाई जा रही हो, इसे एचएमपी बोलते हैं, इसे हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि बाजार में इससे तरलता कम होती है। तो याद रखिएगा, जब भी सीआरआर, एसएलआर, आरआर, बीआर बढ़ाया जाएगा तो तरलता कम होगी। मतलब यह क्या है, लिक्विडिटी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, एचएमपी, ठीक है। एचएमपी क्या है, लिक्विडिटी के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो यह अगर बढ़ेगा तो यह घटेगा, ठीक है। तो यह दैट इज़, इसको अभी हम पढ़ चुके हैं। जो मात्रात्मक उपाय हैं, जो क्वांटिटेटिव उपाय हैं, उनको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें सीआरआर, एसएलआर की बात। अब आता है मृदु मौद्रिक नीति, ठीक है। तो मृदु में क्या है, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सॉफ्ट मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें यदि आरबीआई द्वारा सीआरआर, एसएलआर, आरआर, बीआर की दर बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, दर बढ़ा दी जाए और यहाँ पे दर घटा दी जाए, तो इसे एसएमपी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें जो तरलता है, तरलता वह बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, एचएमपी और एसएमपी, ठीक है। तो अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, ठीक है। तो ये सब ना इकोनॉमिक्स की कोर शब्दावलियाँ हैं, ठीक है, कोर सेक्टर है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का पढ़ने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू टू यू ऑल।